राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्रीमोहन एक संजो एक शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, ये बंदूक किसने दिया आपको? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, ये माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करते हैं? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया और बोला, यह काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार यह काम करता है। एक बार राधा जी के मन में कृष्ण दर्शन की बड़ी लालसा थी। यह सोचकर मलन की अटारी पर चढ़ गए और खिड़की से बाहर देखने लगी कि शायद श्याम सुंदर यहीं से आज गैया लेकर निकले। अब हमारी प्यारी जू के हृदय में कोई बात आए और लाला उसे पूरा न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब राधा रानी के मन के भाव श्याम सुंदर ने जाने तो आज उन्होंने सोचा, क्यों न सागरी खोर से जो कि लाडली जी के मलन से होकर जाता है होते हुए जाए। अब यहाँ मलन की अटारी पे लाडली जी खड़ी थी। तब उनकी मैया कीर्ति रानी उनके पास आई और बोली, अरे राधा बेटी, देख अब तू बड़ी है गई है, कल को दूसरे घर ब्याह के जाएगी तो सासरे वाले क्या कहेंगे? जा लाली से कचो तो ना बने हैं बेटी, कुछ नहीं तो दही बिलोना तो सीख ले। अब लाडली जी ने जब सुना तो अब अटारी से उतरकर दही बिलोने बैठ गए, पर चित्त तो प्यारे में लगा है। लाडली जी खाली मतानी चला रही हैं, घड़े में दही नहीं है, इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं है, बस बिलोती जा रही हैं। उधर श्याम सुंदर नख से सिख तक राधा रानी के इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। बिलव मंगल जी ने इस झांकी का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। लाला गैया चरा के लौट तो आए हैं, पर लाला भी प्यारी जू के ध्यान में खोए हुए हैं और उनका मुख कमल पके हुए बेर के समान पीला हो गया है। पीला इसलिए हो गया है क्योंकि राधा रानी गोरी हैं और उनके श्रीअंग की कांति शून्य के समान है, इसलिए उनका ध्यान करते करते लाला का मुख भी उनके ही समान पीला हो गया है। इधर जब एक सखी ने देखा कि राधा जी ऐसे दही बिलो रही हैं तो वह झट कीर्ति मैया के पास गई और बोली, मैया जरा देखो, राधा बिना दही के माखन निकाल रही हैं। अब कीर्ति जी ने जैसे ही देखा तो क्या देखते हैं, श्री जी का वैभव देखो, मटकी के ऊपर माखन प्रकट हो गया है। सच है, लाडली जी क्या नहीं कर सकते उनके लिए, फिर बिना दही के माखन निकालना कौन सी बड़ी बात है। इधर लाला भी खोए हुए हैं। नंद बाबा बोले, लाला जाकर गैया को धोकर लाओ। अब लाला पैर बांधने की रस्सी लेकर गौशाला की ओर चले हैं। गैया के पास तो नहीं गए, यानी वर्षभ सांड के पास जाकर उसके पैर बांध दिए और धोनी लगाकर दूध धोने लगे। अब बाबा ने जब देखा तो बाबा का तो वात्सल्य भाव है। बाबा बोले, देखो मेरो लाला कितनो बोरो हैं, इतने देना गैया चराते है गए हैं, पर जाको तो इतनो भी नहीं पता है कि गो को धो जाते हैं कि वर्षभ को मेरो लालो बड़ो भोरो हैं। और जो बाबा के पास आकर देखा तो धोनी दूध से लबालब भरी हैं। बाबा देखते ही रह गए, सच है हमारे लाला क्या नहीं कर सकते, वे चाहिए तो गैया वर्षभ को भी धो सकते हैं। जय जय श्री राधे जी सभी भक्तों को। एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण एक गांव में कथा वाँच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया था। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वो लिए चले। जरा सुनसान में पहुंचे तो चोर सामने आ गया। उसने पूछा कि ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं, मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, पता बताओ। पंडित जी डर गए, उन्हें अपने सामान का भय हुआ।
सो उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि उनका पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देख के बताऊंगा। चोर तैयार हो गया, उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की, अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों की आवाजाही ज़्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहे, विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता हुआ भटकता वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सही। जहाँ जहाँ भी कन्हैया के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। दर्शन किया वो तो उनके आभूषणों को देखने जाता कि आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसने इतने मंदिरों में भगवान की इतनी छवि देख ली कि उसे खुली आंखों से भी प्रभु नजर आते। रात को मंदिरों में ठहर जाता और वहीं कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रिझ गए। चोर के मन में प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना ही भाग गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषण से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वो उन्हें नहीं लेता। उसे तो असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान की कब वो कन्हैया के धाम पहुँचे और कन्हैया परेशान की वो इतनी दूर क्यों जा रहा है, जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुँच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिया जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी। आभूषणों के साथ चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार कर दिए और बोले, लो तुम इसके लिए व्यर्थी इतनी दूर चले आए, मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको चुराऊंगा। भगवान से, मुझे चुराओगे, कहाँ लेकर जाओगे? चोर बोला, वो तो नहीं पता, सोच कर बताता हूँ, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता रहा, प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ा ली, लेकिन कोई स्थान न सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वो इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा न कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसको उपाय सूझा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूँगा, आप मुझे रोज़ दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। प्रभु खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेना होगा। मना कर दिया। प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते। वो अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा वाँच रहे थे, उन्हें सारी बात बताई। यकीन न हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांग कर दिखाया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई चोर, असली साधु तो तू है। मैं तो खाना का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता रहा और आजीविका जुटाता रहा, लेकिन तुमने तो उन्हें ही जीत लिया। राधे राधे श्री जी। एक दिन भोर में अपने प्यारे कुमना के साथ गांव के चौपाल पर बैठे थे। कितना अद्भुत दृश्य है। समझ जगत का बाप एक नन्हे बालक की भांति अपने प्रेम भक्त कुमना दास की गोदी में बैठ क्रीड़ा कर रहा है। तभी निकट से ब्रज की एक भोली ग्वालन निकट से निकली। श्री नाथ जी ने गुजरी को आवाज़ दी, इधर आ। तो गुजरी ने कहा, बाबा आपको प्यास लगी है क्या? तो श्रीनाथ जी ने कहा, मुझे नहीं, मेरे कुमना को लगी हैं। श्रीनाथ जी कुमनदास को प्यार से कुमना कहते हैं। कुमनदास जी कह रहे हैं, श्री जी मुझे प्यास नहीं लगी है। तो श्रीनाथ जी ने गुजरी से कहा, इसको छाछ पिला। जैसे ही गुजरी ने कुमनदास को जो छाछ पिलाई, पीछे से श्री जी ने उसकी पोटली में से एक रोटी निकाली और कुमनदास जी ने देख लिया। श्रीनाथ जी ने गुजरी से कहा, अब तू जा। बोली ग्वालन बाबा को छाछ पिलाकर अपने कार्य को चली गई। गुजरी के जाते ही कुमनदास जी ने श्रीनाथ जी से कहा, श्री जी आपकी ये चोरी की आदत गई नहीं। तो श्रीनाथ जी ने आधी रोटी कुमना को दी और आधी रोटी आपने ली। जैसे ही कुमनदास जी ने
ली तो श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कुमना, तू चख तो सही। तो कुमनदास जी ने एक निवाला लिया और कहने लगे, बाबा ये कैसा स्वाद है। तो श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि ये गुजरी जब रोटी बनाती हैं तो मेरा नाम ले लेकर बोलती हैं, तो इसमें मेरे नाम की मिठास भरी है। बाबा अब तू ही बतला, इस प्रेम भरी रोटी का आरोग्य बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ। ये भोली गुजरी लज्जावश श्री मंदिर में मुझे ये सूखी रोटी पवाने तो कभी आएगी नहीं, इसलिए बाबा मैंने खुद ही चुरा ली। धन्य हो आप प्रभु, धन्य हो। श्री गोवर्धन नाथ जी की जय हो। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।